अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम। स्वागत है सभी भक्तों का, सभी दर्शक साथियों का, आपका आपकी अपनी YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में माघ मास की कथा अध्याय संख्या तीसरे की बात करता हूँ। तीसरा अध्याय संख्या है। दो अध्याय तक की कथा आपको श्रवणपान करा चुके हैं। 28 फरवरी तीसरा अध्याय माघ मास की कथा। आज की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही पुण्यदायक फल देने वाली है। कल मैंने कथा में वर्णन किया था यहाँ तक कि उस हेमकुंड का वर्णन हुआ और वहाँ पे देवता गुह्यक अप्सरा निवास करते हैं, इसके बारे में बताया। यहाँ से आगे की कथा तीसरे अध्याय में आप लोगों को श्रवणपान कराना प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस करके रखें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। जय गणेश गिरजा सुमन मंगल कर्ण कृपाल, दीनन के दुख दूर कर कीजय नाथ निहाल। माघ मास का महात्म्य तीसरा अध्याय। कल आपको हेमकुंड के वर्णन की कथा श्रवणपान करने के लिए मिली और वहाँ पे देवता गुह्यक अप्सराएं निवास करते हैं। तब राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे 36 योजन। एक योजन कितना का होता है? 4 कोस का होता है। 36 योजन ऊंचा, ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस पर्वत को फल और फूलों से परिपूर्ण देख करके भृगु जी वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं में, जो वनों में, उपवनों में, वो बहुत दिनों तक उन्होंने तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहाँ पर अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वह अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि के मीठे स्वर में बड़े ही विनम्र भाव से उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण है? आप बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो। ऋषि ने कहा आप बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो। तो विद्याधर कहने लगा, महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। मेरे दुख और अशांति का यही एक कारण है। न जाने किस पाप का फल है कि मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, 7 स्वरों वाली बीड़ा बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना स्वरों के नाद से बीड़ा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच ताल से शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी ऐसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ में व्याघ्र मुख वाला, यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है।
विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे, हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से व्याग्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुररवा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देख करके दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीत पूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र शंख चक्र गदा पद्म के धारण करने वाले पीताम्बर पहने वनमाला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते हुए राजा पुररवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों से प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए। माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात को याद दिलाया। सुंदर देवताओं का सा रूप दिया, जिसको देख करके उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा कृतकृत्य हो गया, अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे, हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी से पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि पर सोना जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब भोगों को त्याग करके 3 समय भगवान विष्णु का पूजन करो। तुम एक द्वादशी को शिवजी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला एक इस लोक में तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन दिलीप, भृगु ऋषि के यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया और वह मणगिरी पर्वत पर आनंद से रहने लगा। भृगु जी भी नेम की समाप्ति पर शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। ये कथा समापन यही होती है। अगले दिन आपको 4थे अध्याय की कथा स्वरूपान करने के लिए मिलेगी। तो आपसे लास्ट में भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।